हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट सेकेंड जिसका नाम है अनुवंशिकी और विकास कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 18 नंबर की आप लोगों की यूनिट लगी हुई है उसका अगला टॉपिक में लेकर आई हूँ। लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड में पूछा गया है। आपके कोर्स में जो लिंग निर्धारण है वो आपको पक्षियों में पढ़ना है, कीटों में पढ़ना है और मनुष्य में पढ़ना है। तो मनुष्य और पक्षियों में आपका जो लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लिंग निर्धारण मनुष्य में पढ़ाऊंगी, जिसमें लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने कंप्लीट नोट्स जैसे यूपी बोर्ड में कॉपी में आंसर राइटिंग में लिखने होते हैं, मैंने उसी के अनुसार आंसर राइटिंग की हुई है। 100 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है, प्लस अगर आप डायग्राम भी डालते हो तो अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है। अब लिंग निर्धारण की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे और उसको अंडरलाइन देंगे। किस तरीके से लिंग निर्धारण होता क्या है? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। एक लिंगी जंतु वो जंतु होते हैं जो नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, जैसे कि मनुष्य में नर मेल और जो मादा होती है फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको एक लिंगी कहा जाता है। और द्विलिंगी जंतु वो जंतु होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों ही एक ही जंतु में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका केंचुआ। तो इसी को नर और मादा अलग होने के कारण जंतुओं में मनुष्य में जो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है उसको भी देखा जाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है नर में अलग कैरेक्टर्स का होना और मादा में अलग कैरेक्टर्स का होना। ये फर्स्ट यूनिट में आपका लगा हुआ प्रश्न है, जिसमें आपको लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, नर के लक्षण और मादा के लक्षण किन किन हार्मोन्स की वजह से चेंज होते हैं वो आपको पढ़ना होता है। अब इतनी परिभाषा लिखने के बाद ये सिंपल है आपकी, ये लिंग निर्धारण की परिभाषा आप जरूर डालेंगे। ये आपकी 5 नंबर में 2 नंबर में स्कोरिंग करने में हेल्प करेगी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किन किन क्रोमोसोम के मिलने से लड़का और लड़की बनते हैं ये हम देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, माता पिता से संतान को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उनका निर्धारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। लैंगिक जनन मनुष्यों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत किन किन प्रक्रमों को हम देखेंगे, ठीक है। पुरुषों एवं स्त्रियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण होना। युग्मक में पुरुष में आपके स्पर्म बनेंगे और मादा में आपके जो अंडाणु होंगे ओवम वो बनेंगे। स्त्रियों में जनन अंडाशय होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, फर्स्ट यूनिट में आपका पूछा जाता है। स्त्रियों में जनन गोनेट क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, क्योंकि अंडाशय में ही हार्मोन के निकलने से अंडाणु बनते हैं। इनमें होने वाले युग्मक जनन को अंड जनन कहते हैं। मतलब अंडाशयों में अंडाणुओं का बनना, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अंड जनन या oogenesis, जिसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं अंडाणु कहलाती हैं। तो अंडाशय में क्या बनेगा? अंडाणु बनेंगे। और अंडाणु किस में बनते हैं? स्त्रियों में बनते हैं, कहलाती है। अब आगे, प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा 1 सेक्स लिंग गुणसूत्र होता है। अब इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन डाले हुए उसमें मैंने अपने क्रोमोसोम के बारे में आपको बताया हुआ था। क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और आपके सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो नर और मादा में सेम होते हैं, 22 जोड़ी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ऑटोसोम या काय गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र इन्हीं को कहा जाता है। तो 22 दैहिक गुणसूत्र तथा 1 एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। तो 22 जो दैहिक गुणसूत्र होंगे वो बॉडी से जो रिलेटेड होंगे नर और मादा में सेम रहते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, अतः इसे 22A धन X से प्रदर्शित करते हैं। 22A का मतलब हुआ ऑटोसोम्स, दैहिक गुणसूत्रों की जो स्पेलिंग आपकी होगी उसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स या दैहिक क्रोमोसोम। तो ए से इसको डिनोट कर दिया। तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होंगे वो बॉडी से रिलेटेड होंगे, धन X से प्रदर्शित करते हैं। अब X क्रोमोसोम आपका लिंग गुणसूत्र हो गया, तो टोटल इस तरीके से 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स मानव में पाए जाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्रों की समानता के कारण स्त्रियां समयुग्म की होमोगैमेटिक कहलाती हैं।
अब स्त्रियों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों ही क्रोमोसोम समान होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, समयुग्म कहते हैं, और इंग्लिश में होमोगैमेटिक कहलाती हैं। आगे पुरुषों में जनन वृषण होते हैं, जैसे स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। 1 नंबर का ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट यूनिट में इसको पढ़ेंगे आप लोग। पुरुषों में जो गोनेट होंगे वो वृषण होंगे, क्योंकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, और जो मादा होगी मादा के अंडाशयों में अंडाणु का निर्माण होगा, और दोनों को हम कॉमन रूप से क्या कह सकते हैं, युग्मक या गैमीट। इनमें होने वाले युग्मक जनन को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मक जनन या युग्मक निर्माण क्रिया या स्पर्म के बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु कहलाती हैं। तो जब वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, शुक्र जनन कहलाएगी, और जो युग्मक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, शुक्राणु या स्पर्म कहलाएंगे। ये शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। जो नर में आपके शुक्राणु होते हैं वो आपके एक्स और वाई होते हैं, और मादा में जो आपके अंडाणु होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो दोनों ये समान हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, होमोगैमेटिक, और ये हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। तो ये शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। आधे गुणसूत्र एक्स युक्त, जिसको हम डिनोट करेंगे 22A धन एक्स, तथा आधे गुणसूत्र वाई युक्त 22A धन वाई। ए का मतलब ऑटोसोम्स या आपके बॉडी से रिलेटेड जो दैहिक क्रोमोसोम होते हैं वो समूह द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो 2 प्रकार के शुक्राणु होंगे, तो किस तरीके से इनकी जो संरचना होगी उसको मैंने दर्शाया हुआ है। शुक्राणु में गुणसूत्र भिन्नता के कारण पुरुष विषमयुग्मी कहलाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न, ये भी जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी है वहां से आपके फैक्ट हैं ये, और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो शुक्राणुओं में जब अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मी, और स्त्रियों में समान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं समयुग्मी। आगे लिंग निर्धारण के दौरान यदि 22 धन एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु 22 धन एक्स गुणसूत्र वाले अंड को निषेचित करता है तो मादा शिशु का जन्म होता है। जब पुरुष अपनी जनन कोशिकाओं से निषेचन के समय एक्स क्रोमोसोम को रिलीज करेगा, और जो मादा होगी वो भी अपनी जनन कोशिका से एक्स क्रोमोसोम को रिलीज करेगी, तो एक्स एक्स मिलने से हमेशा डॉटर बनती है, बेटी या मादा शिशु का जन्म होगा। आगे इसके विपरीत यदि 22 धन वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु 22 धन एक्स गुणसूत्र वाले अंड को निषेचित करता है या फर्टिलाइज करता है, तब नर शिशु का जन्म होगा। जब पुरुष अपनी जनन कोशिका से वाई गुणसूत्र रिलीज करेगा और मादा अपनी जनन कोशिका से एक्स गुणसूत्र रिलीज करेंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक्स वाई मिलके हमेशा किसका जन्म होगा, नर शिशु का जन्म होगा। अतः लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वाई गुणसूत्र पर निर्भर करती है। तो जो क्रोमोसोम उस टाइम निकलते हैं निषेचन के टाइम या निषेचित होते हैं, तो वो पुरुष के वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मादा के पास पहले से ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष के पास भिन्न भिन्न 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक्स और एक्स होता है और वाई होता है। तो जब वो एक्स स्त्री को देगा निषेचन के समय तो बेटी बनेगी, अगर वो वाई रिलीज करता है और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटा होगा। इस तरीके से जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है पुरुष के वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड होती है। आइए अब रेखाचित्र के माध्यम से हम समझते हैं किस तरीके से निषेचन क्रिया होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन मेल, ये 44 धन एक्स वाई, ये मैंने पुरुष के क्रोमोसोम लिख लिए हैं, और फीमेल 44 धन एक्स एक्स, ये मैंने मादा के लिख लिए हैं। अब दोनों के लिखने के बाद जब अर्धसूत्रीय विभाजन या मेयोसिस की क्रिया होगी तो पुरुष के जो क्रोमोसोम होंगे वो मैंने 2 जगह डिवाइडेशन कर दिया, क्योंकि ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम बनाता है। तो 22 धन एक्स ये वाला मैंने इधर लिख लिया, फिर 22 धन वाई ये वाला इधर लिख लिया। ये दोनों क्या हो गए, इनको हम युग्मक कहेंगे, और अलग से आप देखेंगे तो ये स्पर्म भी कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से मादा के 22 धन एक्स ये वाला, ठीक है, 2 क्रोमोसोम ये बनाएगी, और 22 धन एक्स इसके समान है दोनों के, तो इनको समान है तो ये क्या कहलाएंगे, ये होमोजाइगस कहलाएंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, युग्मक भी कह सकते हैं, और अलग से आप अंडाणु भी कहेंगे। पुरुष में शुक्राणु निकलते हैं, मादा में अंडाणु निकलते हैं। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो निषेचन के समय
पुरुष जब अपनी जनन कोशिका से एक्स क्रोमोसोम रिलीज करेगा और ये मादा अपनी जनन कोशिका से एक्स क्रोमोसोम रिलीज करेगी, तो 22 और 22 44 प्लस की जगह प्लस और एक्स एक्स मिलके क्या पुत्री का जन्म होगा। ठीक है। अब इसके साथ जब क्रॉसिंग होगी, जब पुरुष बाई क्रोमोसोम रिलीज करेगा और मादा के एक्स क्रोमोसोम से ये निषेचन क्रिया करेगा, तो 44 धन एक्स वाई, तो पुत्र का जन्म होगा। इसी तरीके से जब पुरुष के एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिलते हैं, तो 44 धन एक्स एक्स पुत्री का जन्म होता है। और जब पुरुष के बाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिलते हैं, तो पुत्र का जन्म होता है। अब कंडीशन ये मेंडल के नियम के अनुसार एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, इस क्रम में बनते हैं। अधिकतर आप 99% पुरुषों को या माता पिता को देखेंगे तो एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, इस तरीके से लिंग निर्धारण में लड़का और लड़की का जन्म होता है। ये मेंडल के नियम के अनुसार ये संभावना जताई जाती है कि बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी, इस क्रम में बच्चे होते हैं। अब जब पुरुष 2 प्रकार के क्रोमोसोम निकालेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम या विषमयुग्म की लिंगगुणसूत्र। और मादा के पास समान क्रोमोसोम होते हैं बेटी में, तो मैंने लिखा हुआ है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम और हिंदी में समयुग्म की लिंगगुणसूत्र। ये मादा जो रहेगी वो समयुग्म की लिंगगुणसूत्र रखती है और जो पुरुष होगा वो आपका विषमयुग्म की लिंगगुणसूत्र रखता है। तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान पुत्री पुत्र पुत्री और पुत्र, इस तरीके से बच्चे बनते हैं। तो लिंग निर्धारण में मेंडल का जो नियम होता है उसका पालन किया जाता है। उस नियम के अनुसार लड़का लड़की इस तरीके से बच्चे जन्म लेते हैं। आई होप मैंने सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको चित्र के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट समझाया हुआ है। बोर्ड की कॉपी में आप लोगों को थ्योरी किस तरीके से लिखनी चाहिए मैंने नोट्स आपको बना के बताया हुआ है, इससे बाहर आपको नहीं लिखना है। और ये 5 नंबर से कम में प्रश्न नहीं आता है, कभी कभी 3 में भी आता है, तो 3 में आप थ्योरी थोड़ा सा कम कर देंगे और जो आपका रेखा चित्र रहेगा उसको आप नोट डाउन करेंगे या बनाएंगे। और 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में 100 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है, इसलिए मैंने 100 शब्द के हिसाब से आपकी थ्योरी तैयार की है और आपको एक डायग्राम बनवाया हुआ है। इसके बाद आपका पक्षियों में लिंग निर्धारण है, उसका अगला वीडियो में पक्षियों में लिंग निर्धारण का लेकर आऊंगी। आज मैंने मनुष्य का इम्पोर्टेंट था तो मनुष्य का मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। इसके पहले मैंने जो आपके क्रोमोसोम क्या हैं, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं और आपके गुणसूत्रीय विकृति के कारण होने वाले इंपॉर्टेंट रोग वो मैंने बताए हुए थे आपको। तो आप मुझे आशा है आप लोगों ने पिछले वीडियो पूरे ऑब्जर्व कर लिए होंगे।